नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए बी 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम जो हरियाणा एचएसएससी सीएटी एग्ज़ाम के लिए हम पॉलिटिकल के जो एमसीक्यू है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, वैसे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है। कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है, कब बनाई गई थी? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन ए है हमारा इसमें 1892 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी है 1909 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन डी है हमारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगर बात करें इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार जो द्विसदनीय बनाई गई थी वो 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। इसमें जो हमारा सही आंसर आया ऑप्शन सी। और ये हम हर डेली रोजाना हम यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट के तौर पे हम ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। हम पॉलिटिकल हरियाणा जी के और इसके साथ साथ है जो हिस्ट्री के हम भी सीरीज है, साइंस के भी हम मॉक टेस्ट लेकर आएंगे और साथ में इनके हम जो एनसीईआरटी क्लासें हैं वो भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ हर रोज़ाना जो एचएसएससी सीएटी एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए हम यहाँ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो इसका हम जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। कि 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में क्या बनाया गया था? द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन जिसे क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था। जो राज्य परिषद है जो 1919 के अधिनियम के द्वारा जो ऊपरी सदन था उससे हम क्या कहते हैं राज्य परिषद। ये कितने वर्ष के लिए होता था? 5 ईयर। और इसके 60 सदस्य में से 34 निर्वाचित और 26 कितने होते थे? मनोनीत होते थे। 60 सदस्य में से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? 34। और 26 क्या होते थे? इनको मनोनीत किया जाता था। निचला सदन जिसे क्या कहते हैं केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। और उसके 144 सदस्य में से 104 तो निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत किए जाते थे। इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ से क्वेश्चन है और भी यहाँ से हम इनके जो विद डिटेल है एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, जिससे हम अच्छी से तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया था? कि केंद्र में कौन सा एक्ट है जो द्विसदनीय विधायिका लाया गया था? तो इसमें 1961 का एक्ट था या 1917 का एक्ट था या इसमें 1919 का एक्ट था या 1915 का एक्ट था। अगर बात करें इसमें हम कौन सा आंसर सही रहेगा, तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी 1919 का एक्ट। केंद्र में जो एक्ट द्विसदनीय विधायिका के द्वारा लाया गया था वो था 1919 का एक्ट। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्रेरित है वो किस एक्ट के द्वारा है? किस अधिनियम के द्वारा जो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत है वो करने आदेश देने का जो अनुमति हुई थी, शक्ति मिली थी, वो किस एक्ट के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को जो अध्यादेश है वो निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है, वो 1935 का एक्ट है। बात करें अभी वर्तमान में जो अध्यादेश है वो कौन सी अनुच्छेद है? अगर आर्टिकल की बात करें जो अध्यादेश होता है 1, 2, 3 123 अनुच्छेद के द्वारा जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति के द्वारा शक्ति प्रेरित है। और ये जो अध्यादेश है 1935 अधिनियम भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रेरित है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी।
कि इसमें बताया जा रहा है कि जो यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? 123 अनुच्छेद में है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस एक्ट के द्वारा मिली थी? तो हम कहेंगे 1935 भारत जो अधिनियम था इसके द्वारा 1935 का एक एक्ट आता है। और अनुच्छेद है वो कौन सा है? 123 अनुच्छेद है। और धारा कौन सी है? 42 से प्रेरित है अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 19 के तहत हुआ है? कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन जो बी है 1937, सी है 1945। और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। इसमें क्या है, मिलान करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ऑप्शन ए है केवल ए सही है, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है ए और सी, ऑप्शन डी है ए बी और सी सही है। तो इसमें कौन सा हमारा सही रहेगा? अगर बात करें इसमें हमारा सही रहेगा वो ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा कि 1926 और 1945 और 1945 के द्वारा जो निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो इसमें जो सही हमारा ऑप्शन सी रहेगा कि वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत है वो परिवर्तित किया गया था? तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संवैधानिक जो निरंकुशता का सिद्धांत है उसको परिवर्तित किया गया था। वो अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा जो 1935 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1935 अधिनियम के द्वारा हुई थी। जो संवैधानिक निरंकुशवाद है उसको जो परिवर्तित किया गया था वो भी 1935 अधिनियम के द्वारा किया गया था। और संघीय न्यायपालिका केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था भी 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसलिए जो हमारा अधिनियम 1935 जो अधिनियम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि भारतीय के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्ति का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। किनका किया था? शक्तियों का विभाजन किया गया था। किस में उल्लेख किया गया है? किस योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच, जो केंद्र है और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया है। डिटेल से हम अध्ययन करते हैं इस क्वेश्चन की, बारीकी से हम इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र है और राज्यों के बीच
किनका बंटवारा किया गया था? शक्तियों का बंटवारा किया गया था। राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर जो प्रांतों में कौन सा शासन था? द्वैध शासन। अगर बात करें द्वैध शासन की जो स्थापना हुई थी प्रांतों में, वो किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। जबकि केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था वो 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? 1935 के द्वारा। जबकि प्रांतों में हुआ था वो था 1919। तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था वो किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया किस अधिनियम के द्वारा? पूछा जाता है तो क्वेश्चन आएगा हमारा 1935 का अधिनियम के द्वारा। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों, देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु कि यह व्यवस्था है लागू नहीं की जा सकी क्योंकि 1935 की भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले संघ में जो अविशिष्ट शक्तियां हैं किनके पास थी, किनको दी गई थी? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी कि कौन सा अधिनियम है 1935 का? 1935 अधिनियम के बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1935। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था वो भी 1935। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया 1935। तो ये हम 1935 अधिनियम के बारे में इन क्वेश्चनों में हमने अध्ययन किया है। तो इसमें बताया जा रहा है कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें हम अगर बात करें कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, तो ये तो हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है क्योंकि अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। जो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, जो अवशिष्ट विषय प्रांतीय है किनको आवंटित है वो किए गए थे विधायकों को। ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। जो ये प्रांतीय है, जो स्वायत्तता है के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में भी लागू किया था। प्रांतों में द्वैध शासन है वो समाप्त किया गया था परंतु केंद्र में भी लागू किया था। तो अगर बात करें ऑप्शन ए भी हमारा सही है, ऑप्शन डी भी हमारा सही है। दो हमारे क्वेश्चन बच्चे बी और डी। अगर बात करें इनमें से कौन सा हमारा सही रहेगा तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है। जो अवशिष्ट विषय प्रांत के विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये बात जो है ये सही नहीं है। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का भी संकेत किया गया था परंतु जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही नहीं है क्योंकि जो इसमें 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। नंबर 18 है हमारा, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था है वो भारत में लागू किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? क्या 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा या 1935 के अधिनियम के द्वारा? तो इसमें अगर बात करें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी। कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन सी हमारा ये आंसर सही रहेगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया था? क्या ऑप्शन ए हमारा सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940। सी है भारत सरकार अधिनियम 1919। डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। इसमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? संघीय जो प्रणाली आई थी किस अधिनियम के द्वारा आई थी? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत संविधानता अधिनियम 1947। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, 1935 अधिनियम के द्वारा। तो आज जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने अध्ययन कर चुके हैं। तो जो भी साथी इस YouTube चैनल पे जो पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारे पुराने जो साथी हैं इस क्लास को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और नए मॉक टेस्ट के साथ। आज
के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।